हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल? बढ़िया होंगे, शानदार, मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। सारे स्टूडेंट आ चुके होंगे, कोई शक मुझे आपको इतना सा भी नहीं होना चाहिए भैया। सारे स्टूडेंट आ चुके हैं, सारे स्टूडेंट आ चुके हैं भैया। थोड़ा सा बीमार दोस्त इसलिए बायोलॉजी और केमिस्ट्री क्लास नहीं ले पाए, पर थोड़ी हल्की सी बुखार आ रही है कहीं ना कहीं, तो उस बुखार से तो हम निजात पा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका टेस्ट भी नहीं हुआ है, और हुआ भी है शायद, हो हुआ आपका टेस्ट? हाँ, साथ साथ में आपका टेस्ट है। सर मैंने कुछ और समझा था उधर के वाला मामला। तो साथ साथ में आपका टेस्ट रहा, सारे स्टूडेंट ने अच्छे से टेस्ट दिया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है भैया। अब हमारा मकसद क्या भैया? इंग्लिश पढ़ना हमारा मकसद है, और मकसद होना भी चाहिए कहीं ना कहीं। तो कल हमने आपका टेस्ट लिया था, फिर बहुत सारे स्टूडेंट की गलती सामने आई। बता रहे थे आंसू भाई मुझे कि मतलब वो जो नंबर जोड़ने लायक नंबर ही ना मिले मुझे सर। ठीक है भैया, ये भी अच्छा है कि नंबर जोड़ने लायक नंबर ही ना मिले आपको। तो मैं क्या नंबर जोड़ लूँ उनके, बताओ अब आप। मैं बोला ठीक है, मत जोड़िए सर अभी। चलिए, फिर आज फिर आपका टेस्ट है, तो कहीं ना कहीं सारे स्टूडेंट रेडी रहे। ठीक है भैया। टेस्ट मतलब आपको सिर्फ आईएम पे आईएम पढ़ा रहे हैं, आपको ये तो नहीं पढ़ा सकता मैं कि भैया ये चैप्टर है, ऐसा आएगा ऐसा आएगा। तो जो चीजें ग्रामर आ रही है ग्रामर पढ़ा रहे हैं। 35 नंबर की ग्रामर आपको इसमें आती है, अभी पेजेस तक तो रुकिए, 2-4 दिन और रुकिए, कुछ इम्प्रूवमेंट होता है मेरे द्वारा इंग्लिश में, तो ठीक है। मतलब हम कर रहे हैं प्रयास कि वो चीज हम आपको ढूंढे जो आपके लिए आईएमपी हो। ठीक है, ठीक है भैया। फिर आपका टेस्ट है, टेस्ट में सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे भैया? हाँ, रेडी हैं? चलिए जल्दी जल्दी बताइए, रेडी हैं आप? देखिए, आप गलत आंसर भले ही दें, इससे आपको सीखने को जरूर मिलेगा। मैं इतनी जरूर गारंटी दे सकता हूं यहाँ, आपको सीखने को जरूर मिलेगा। तो आप क्या करिए भैया, रेडी रहिए। क्या रहिए भैया? रेडी रहिए। और भले ही आंसर गलत दें, और सारे स्टूडेंट कल जैसा ना करें कि बीच में क्लास छोड़कर भाग जाए। मुझे बहुत बुरा लगा कल इस बात को देखकर। आप सारे ही स्टूडेंट क्या करें भैया, बहुत सारे 12th क्लास हो रहा तो बहुत सारे स्टूडेंट चले गए कल देख देख के। तो मेरे लिए कर रहा हूँ क्या? फिर तो काम करो, इंग्लिश बंद करवा दो, बंद करवा दो ना इंग्लिश। चल रही क्यों और भाई, हद कर रखी ना कमेंट करने की है। तो भैया हमारा टेस्ट है, ओरल टेस्ट है। अगर अच्छे नंबर आ रहे हैं तो टीम लिखेगी, अगर अन्यथा नहीं लग रहा, अच्छा आपका रिस्पॉन्स नहीं लग रहा होगा तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, ठीक है भैया। हो रहा है कुछ सुधार बोर्ड में आज, बहुत घसा उस बोर्ड को बेचारे को। सी, fill in the blank, हर वर्क। सी, fill in the blank, हर वर्क डेली। ऑप्शन आपके पास रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। डू, डज और डिड। अब बताइए भैया क्या आंसर आएगा? चलिए बताइए भैया आंसर क्या आएगा। यू हैव ओनली 1 मिनट, आपके पास 1 मिनट है। मैं समझाऊंगा, ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पेपर में आए हुए हैं भैया। हाँ, तो हल्के में लेने की कोशिश नहीं करना है। कोई भी नहीं भागेगा। 15-17 स्टूडेंट है अपने पास, 15-17 ही होना चाहिए। हाँ, बता रहा हूं, मैं धमकी दे रहा हूं स्पष्ट तुम्हें। 15-17 हो तुम, बाद में 10th क्लास मिला के लाइव देखने वाले। तो पूरा स्टूडेंट क्या करिए भैया, सारे ही कमेंट करिएगा और सारे ही एक क्लास देखिएगा।
सी फिल द ब्लैंक हर वर्क से डेली, हर वर्क डेली। डू आएगा, डज आएगा, डिड आएगा। जो कमेंट कर रहे हैं वेरी गुड, शाबाशी। और इस बार लकी का भी कमेंट आया होगा, आलोक का भी कमेंट आ गया होगा। और 10th क्लास को तो कोई आवश्यकता है नहीं कहने की, वेरी बेस्ट क्लास, हमेशा फेवरेट रही है क्लास 10th क्लास, तो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया अच्छा है। देखिए डू नहीं आ सकता, भैया डू क्यों नहीं आएगा सर? मान लीजिए मैं लिखता हूं वह, उसका, हर मतलब उसका होता है, उसका रोज काम करती है, इसका एनर्जी यही होगा। अब मुझे पता है कि यहाँ पर टू डज नहीं आया है, लेकिन मैंने उसका काम कर लिया है। अब जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है आता है, उसे बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये नोट नहीं आया यहाँ पर, तो आप डज नहीं लगा सकते, पर डज लगाओगे देखना वाली, जब भी आप देखना मैं सिखा रहा हूं कैसे। मान लीजिए यह प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हो, सभी को पता होगा, इसमें कोई शक नहीं, तो रिवीजन तो हो रहा है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हाँ संध्या, संध्या है, करीना है, आलोक, सॉरी लकी, अंशु ने जो हरकत करी, अंशु के किसी के भी द्वारा हरकत की गई बहुत ही गलत है। हमारे साथ बहुत सारी मात्रा में, मतलब काफी ज्यादा मात्रा में बहनें जुड़ी हुई है, उनकी प्राइवेसी को, उनकी सिक्योरिटी को कभी भी कोई खतरा नहीं होना चाहिए। वो अंशु ही नहीं हो तो 10th क्लास वाले भी अगर कोई है, 10th क्लास में कोई लड़का नहीं है भैया, दो एक लड़के हैं जो कि बहुत सिंसियर है, इसमें कोई शक नहीं है, और आलोक भी बहुत सिंसियर है 12th क्लास में, इसमें कोई शक नहीं है। बट किसी के भी द्वारा अगर ऐसी घटना होती है, किसी इस चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। हम अपनी बहनों की, इनकी सुरक्षा करना अच्छे जानते हैं, पर मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आपकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी को कोई खतरा नहीं है और नहीं होगा। कल ही किसी स्टूडेंट नहीं होगा, कोई गधा आया होगा, उसने कमेंट किया, किसी इंस्टीट्यूट ने तुरंत एक्शन लिया और उसे ब्लॉक कर दिया गया। तो हमारे लिए हमेशा अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट रही है स्टूडेंट, और मैं तो चाहता हूँ, मैं हमेशा ये पक्षधर रहा हूँ, लड़कियों की शिक्षा बहुत जरूरत है इसमें कहीं ना कहीं, तो मैं उसी के लिए काम करता हूँ और बेहतर तरीके से काम कर रहा हूँ। सर लड़कों के लिए नहीं कर रहे, लड़कों के लिए भी कर रहे हैं भैया, कोई ऐसा तो मना तो नहीं किया कि लड़के क्लास मतलब, है ना, बात चल रही है, ठीक है, बात चल रही है उनकी शिक्षा की और सुरक्षा की। तो आपके सोनू भैया आपके साथ हमेशा है, जब भी कोई समस्या हुई है, हमने ऑलरेडी उनको हैंड ओवर कर रखा है, भाई अशुभाई से बोल दिया फट से आप तो करो, हटाओ इनको, मतलब जो ऐसा काम करते हैं। हमें किसी के होने, मतलब किसी के होने ऐसा काम करने से बिल्कुल फर्क पड़ता है भैया, क्योंकि हमारे लिए हर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है और हर स्टूडेंट की परसेंटेज भी इंपॉर्टेंट है। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके स्कोर चाहिए और परसेंटेज चाहिए बस। उसी के लिए मैं भी दिन रात लगा हूँ, आप भी लगे हुए हैं, 10th क्लास तो बखूबी जानती है इस बात को। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सर अफर्मेटिव की बात आई, किसकी बात आई सर? अफर्मेटिव की बात आई। अफर्मेटिव में सर क्या होता है? एस ई एस आई ई एस, सर क्या? एस ई एस आई ई एस का प्रयोग करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, जहां आपसे नकारात्मक बात ना करी जाए, प्रश्नवाचक की बात ना आए, वो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। अब मान लो बहुत सारा रोज काम करती है, तो बस सकारात्मक है, अफर्मेटिव है। तो हम बोल रहे हैं कि सर एस ई एस या आई ई एस आता है। तो मैं आपसे बात बोलता हूं, जब भी ओ वर्ड आए तो ई एस लगता है, और वाई आए तो आई ई एस लगता है। पर जब ये आई ई एस लगता है तो क्या होता है भैया, वाई हट जाता है। कैसे सर? मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। भैया हमने इंस्टाग्राम पे देखा स्टोरी, अब मान लीजिए हमने इसमें आई एस लगाया, तुमने कभी देखा अपने इंस्टाग्राम में, जरूर देख के जाना, क्या उसमें वाई है? क्या वाई नहीं है? तुम गौर कहाँ करते हो? तुम्हारे सामने ये चीजें हैं और तुमने इंस्टाग्राम में उल्लू बना दिया, बता रहा हूँ बाप। उसमें वाई नहीं होता है, वाई हट जाता है जब आई एस लगाते हैं तब। जब ये ओ आ गया, वाई आ गया, तो बाकी सब तब किसका प्रयोग करेंगे सर? एस का प्रयोग करेंगे। तो भैया
यहां पर काम उसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। करती उसका क्या है सर, वर्ब है। तो वर्ब में क्या लगाएंगे अपन, ई एस लगाएंगे। और वर्ब क्या है भैया, करना, उसको बोलते हैं क्या, डू। तो ये लगाएंगे अपन ई एस लगाएंगे, इसलिए क्या है यहाँ पे, डज आएगा। क्या आएगा भैया, डज आएगा। क्या सारे स्टूडेंट को यह बात समझ में आई क्या? पहले तो भाई मेरी सुन लो, कोई भी लेट नहीं आएगा, जो लेट आएगा वो बाद में पछताएगा। बताओ समझ में आया क्या? जान बनेगा डांस, जान बनेगा डांस। भाई भाई, ये तुम्हारे बारे में कुछ कह रहा था। क्या कह रहा था, पता नहीं भाई। ठीक है भैया, समझ में आया। ठीक है भैया, हम बना देते हैं इसको। देखो डस्टर का एक नया रूप आ गया भैया। वो डस्टर खराब था, तो हमने भैया जुगाड़ तुगाड़ से नया डस्टर बना लिया। हम तो वो शख्सियत है जो पैसे खर्चे नहीं करते, कंजूस है हम बहुत बड़े। कंजूस होना भी चाहिए लाइफ में। अब भैया, अब बताना आप, यू विल, यू विल, सॉरी, यू इन द ब्लैंक विल यस्टरडे। बॉय, वाइज, और ये ब्राउन। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सारे स्टूडेंट, क्या आएगा? क्या आएगा? अरे मैडम, हाँ सर, आप पढ़ाओगे बच्चों के? नहीं सर, मैं नहीं आऊंगी। मैडम यार, बच्चों को पढ़ा दो, मेरा है ना थोड़ा सा सिर दर्द हो रहा है और कहीं ना कहीं बुखार टाइप आ रही है मैम आज। प्लीज मैडम। ठीक है सर, मैं चली जाती हूँ। हेलो बच्चों, मैं आ गई। मतलब ना, मुझे मिस किया? सारे बच्चे बताओ, मुझे मिस किया क्या आपने? चलो सारे बच्चे बताओ। मैंने बहुत रोई तुम्हें मिस कर करके। तो इतने दिन से कहा थी आ जाती पढ़ाने बच्चों को। नहीं सर, वो आप आने नहीं देते हो ना, बच्चे के सामने आप आने से मना करते हो, इसलिए मैं नहीं आई। सर बहुत बुरे हैं आप। हाँ, हम तो बुरे हैं मैडम, उसमें कोई शक नहीं है। भैया बता, बताना है बच्चों आपको, वाई, वाइज ब्राउट। ओहो, अरे मेरी साड़ी निकल रही है यहाँ से। अरे अरे, गंदा लग गया। भगवान, सर भी कब कब अगली दिवाली पे साड़ी दिलाने का बोला है सर ने। इस साल तो साड़ी नहीं दिलाएंगे सर मुझे। बदनाम मत करो मैडम बच्चों के सामने मुझे। मैंने आपको अगले महीने 5 साड़ी दिलाई थी, कहाँ गई? सर वो मैंने दान कर दी। बहुत बढ़िया मैडम। तो बच्चों आपसे क्या बोला है, यू वुल यस्टरडे। यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल, और बीता हुआ कल मतलब पास्ट। क्या है भैया, पास्ट। तो पास्ट की बात कर ली है, तो पास्ट की बात कर ली है। अब यहां पर वाज नहीं आया, यहां पर आपको वाज दिख रहा है क्या? तो पास्ट कंटिन्यूस नहीं, तो नहीं आएगा। तो यहां पर हेड नहीं आया, तो इसका मतलब यह कि पास्ट परफेक्ट टेंस में आने से रहा। फिर यहाँ हेड बिन नहीं आया, तो इसका मतलब यह कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आने से भी रहा। हमारा क्या आएगा यहाँ पे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या आएगा सर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये तो आप समझ सकते हैं कि हम आपको रिवाइज करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, टेंस के रिवाइज करवा रहे हैं। और बिल्कुल जैसा आपके पेपर में पूछे गए हैं उस हिसाब से आप ऐसा कह सकते हैं। भूपेंद्र जोगी की तरह बार बार मत जाइए, ये क्या 95 से अच्छी फीलिंग नहीं होती है। हकीकत बात है। जैसे 95 बनेंगी ना, आपके सोनू सर आपके साथ झूम उठेंगे, समझ में नहीं आएंगे वहां पर। तो इस आदमी का भरोसा नहीं है कब छोड़ दे मुझे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्या भैया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मुझे समझ में नहीं आ रहा सर, मैं जा रही हूँ।
अरे मैडम, बच्चों का साथ छोड़ दिया, मेरे को है ना बच्चों के साथ छोड़ने वाले टीचर बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मैडम हिंदी पढ़ना होना तो एक चीज सीखो, एक कुर्सी लगा लो, बैठ जाओ, और पूरे 4 महीने तक आप बिना मार्कर से बच्चे को पढ़ाओ, वो और जीनियस है। हाँ, वो टीचर क्या है, जीनियस है, जो बिना मार्कर यूज करे पढ़ाए बच्चों को 4-5 मंथ तक, और आज तक कुर्सी से उठे ही नहीं। वो हिंदी पढ़ा दे, पूरी कंप्लीट करवा दे हिंदी को, वो ऑफिस में आके ये बोल दे कि हमारी तो हिंदी कंप्लीट हो गई पूरी, हमने करवा दी बच्चों को। तो मैं तो भैया उस टीचर को सलाम करता हूँ, जीनियस है वो टीचर। सर ये कैसे हो सकता है मैम? बिल्कुल। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, भैया अफर्मेटिव टेंस की बात आई, सॉरी अफर्मेटिव सेंटेंस की बात आई, और आपका आंसर सही निकला होगा बहुत सारे स्टूडेंट का, और बहुत सारों ने गलती भी करी होगी। ब्राउट नहीं आएगा, बाउट आएगा भैया, बाउट है भैया। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब या इसमें क्या करते हैं सर, इसमें क्या करते हैं सर, मेन वर्ब की मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का उपयोग करते हैं। ओ भैया, उसने पिछले दिनों लकड़ी खरीदी, खरीद ली है उसने, मतलब उसने क्या करा सर, बीते हुए कल, या फिर आप बोल सकते हो बीता हुआ कल, या फिर आप, हाँ यश बीता हुआ कल होता है। तो उसने बीते हुए कल क्या करी, लकड़ी खरीदी। तो खरीदना मतलब यहाँ पर बॉय बॉय तो आ रहा है, तो बॉय की सेकंड फॉर्म क्या आएगी सर, बाउट आएगी। क्या हमने बोला कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं सर, हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो जिनका गलत दिख रहा है ना, कोई मत घबराइएगा। देखिए, जीवन है, जीवन में हम कुछ गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? ये सीखने का ही दौर चल रहा है, और सिखाने का दौर चला रहे हैं हम। हाँ, अफर्मेटिव सेंटेंस है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वाई की सेकंड फॉर्म होती है बाउट। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे पता चला सर? यहाँ पर ना तो क्वेश्चन मार्क है, ना ही नोट है, ना ही क्वेश्चन मार्क और नेगेटिव नोट नहीं है, इसलिए हमने पता करा कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। और ये यस्टरडे की बात इसने कर ली है, तो क्या है मतलब सर, ये बीता हुआ कल है, और सर इसमें कोई सहायक क्रिया नहीं आई, वाज वर्ड नहीं आया, हेड भी नहीं आया, हेड नहीं आया, इसका मतलब ये है सर, ये पास्ट इंडेफिनिट का है और अफर्मेटिव है। और हमें पता है सर कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो हमें यह पता है जब उसने बॉय बॉयज बाउट दिया है, तो भैया हमारी मेन वर्ब कौन है सर, बॉय है। अब बॉय की सेकंड फॉर्म क्या होती है सर, बाउट। तो हमने क्या करा सर, यहाँ पर बाउट लिख दिया, जिनका सही निकला है उन्हें वेरी हाई कांग्रेचुलेशन फ्रॉम पीसीआई इंस्टीट्यूट सिलोन। ठीक है, ठीक है भैया। हाँ कोई बात नहीं, आपके लिए हाथ खराब कर लेंगे, डस्टर भी हमारे पास है। अब भैया नंबर 2 है, नंबर 3 है, आई फिल इन द ब्लैंक टू द रेडियो। पहले इंतजार कीजिए कि ऑप्शन से क्या होंगे। भागना नहीं है भैया, ये आपके लिए कर रहे हैं। हाँ, ओ सॉरी भैया, आपके कान ही फट गए होंगे अब तो शायद। चलो बताओ क्या आएगा, हो जाओ तुम जल्दी जल्दी। भैया बताओ क्या आएगा।
बताओ क्या है, लिसन आएगा, वाज लिसनिंग आएगा, लिसन से आएगा, बताओ। मुझे तो सेकंड वाला लग रहा है, वाज लिसनिंग आएगा। देखो अब आप कहेंगे सर वाज लिसनिंग क्यों आएगा, उसने टू लगाया है। क्या लगाया है उसने, टू। तो से की बात हो गई। तो मतलब ये कर रहे हैं सर, हम ये कह रहे हैं पास्ट, पास्ट की बात आ गई। अब मैं कह रहा हूं मैं वहां से सामान लाता हूं, या फिर मैं वहां से सामान ला रहा हूं, तो ला रहा हूं तो अलग आ रहा है। पर मैं आपसे ये कहता हूं भैया कि मैं वहां से सामान लाया। क्या लाया मैं, वहां से सामान लाया, ले आया हूं मैं वहां सामान। समझ रहे बात को आप, वहां से सामान ले आया, तो भूतकाल की बात हुई कि नहीं हुई। मैं आपसे बोलूं कि मैं वहां से सामान लाता था, तो ये भूतकाल की बात हुई कि नहीं हुई। अब मैं वहां सामान लाऊंगा तो ये भविष्य की बात है, वहां पे तो विल से लाना चाहिए। तो भैया लिसन से हमारा आ नहीं सकता, लिसन से हमारा इसलिए नहीं आ सकता कि आई क्या है सर, बहुवचन है। भैया आई भी यूज बहुवचन होते हैं, पता है किसी को, बहुवचन होते हैं आई यूज। तो इनके साथ तो अपन एस, ई एस और आई एस लगाने से रहे, पर इसमें तो एस आ रहा है, तो ये तो आने से रहा। ठीक है सर, ये तो आने से रहा। सर ईडी क्यों नहीं आया। अब बताओ मुझे, आप मुझे ये बताओ आप, क्या यहां पर हेड लगा है क्या, तो जो ईडी आएगा, ये लिसन की थर्ड फॉर्म है। यहां पर अगर हेड लगा होता तो लिसन आता। मेरी बात को कौन कौन यहाँ पर समझ रहा है बहुत शानदार तरीके से, जो नहीं समझ रहा है वो भी कमेंट कर दो, जो समझ रहा है वो भी कमेंट कर दो। समझ रहा है तो यस, नहीं समझ रहा तो नो। कोई बात नहीं, मुझे किस बात का बुरा लगेगा, आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैं देखता ही नहीं हूं, तो मुझे क्या बुरा लगेगा भाई। मुझे काय का बुरा लगेगा भैया। हाँ खुशी, खुशी कौन है मुझे नहीं पता। खुशी है इसका नाम मैंने चेंज किया है भैया। मैंने चेंज किया है। इसलिए नाम चेंज किया है कि नाम वो थोड़ा ऐसा है, तो मैं सोनू बोलता था तो मैं सोचता था मेरा नाम बिगड़ रहा है, इसलिए इससे कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। क्योंकि मुझे कह रहा था कोई चिड़ में सोनिया बोल देता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सोनिया बोल देता है कभी चिड़ में, तो भाई साहब ऐसा लगता है कोई चिड़ में बोल रहा है मेरे से, मैं खुद का नाम पुकार रहा हूँ। तो भैया अब मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, ए भैया जाना बिल्कुल, मैं जाने नहीं दूंगा। हाँ, तुमको बताना चाहता हूँ कि तुम्हें ये बताना चाहता हूँ मैं कि इसमें लाइसेंस क्यों नहीं आया। अगर मान लीजिए बहनों और भाइयों, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो भैया आई तो हमारा बहुवचन रहा। क्या रहा भैया, बहुवचन रहा। तो उसमें तो एस ई एस या आई ई एस लगाने से रहे, तो एस ई एस आई एस तो आ नहीं सकता है कि नहीं, एस ई एस या आई एस तो आ नहीं सकता। ठीक है सर, तो ये तो मामला हमारा गया यहां से पूरा। सर अब लिसन क्यों नहीं आया भैया, हमने देखा कि लिसन का मतलब लिसन के थर्ड फॉर्म कौन है, ये भैया, ये थर्ड फॉर्म, ये क्या भैया हमारी थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो हम ये कह रहे हैं कि भैया थर्ड फॉर्म तो सिर्फ एक ही प्रयोग होती है परफेक्ट टेंस में, अब प्रेजेंट का हो या पास्ट का या फ्यूचर का हो, तो परफेक्ट टेंस में क्या होती है सर, हमेशा थर्ड फॉर्म का उपयोग होता है। तो परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं सर, किसकी सर, परफेक्ट टेंस की। ठीक है भैया, तो यहां पर तो है ही नहीं ऐसा, क्योंकि हमने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आता है सर, परफेक्ट टेंस में आता है सर आपका कोई क्या बोलते हैं इसको, हैज बीन और हैव बीन, सॉरी हैज हैव, आई एम सॉरी मैं भूल गया था, हैज हैव। अब भैया पास्ट की बात करें, पास्ट परफेक्ट टेंस, उसमें क्या रहता सर आपका हैड, फ्यूचर में
फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसमें क्या कहेगा आपका, क्या आता है। मैं हर चीज को क्लियर कर रहा हूं यहां पर, मैं बेवकूफ नहीं हूं। भागने की इतनी जल्दी है तो फिर आते क्यों? अरे भैया, जब 12वीं क्लास के लिए आज कोई सी क्लास नहीं रखी तो आपको तो पूरी एनर्जी देना चाहिए क्लास को। फिर भी आंसर में लेटर दे भी कर रहे हैं, हद कर रखी है यार आपने बिल्कुल ना पढ़ने की। और आंसर को कमेंट कर दो तो मर जाओगे तुम। बिल्कुल समझ कर रखा है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसी बात कर रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, उसमें आता है हमारा विल हैव, शैल हैव, विल हैव शैल हैव। कहीं पे दिख रहा है क्या? हैज हैव दिख रहा है क्या तुम्हें यहाँ पे? हैव दिख रहा है क्या तुम्हें यहाँ पे? विल हैव शैल हैव दिख रहा है क्या यहाँ पे तुम्हें? तो क्या इसी आ सकता है क्या फिर? ये तो आने से रहा। अब बचा कौन है हमारा? वाज लिसनिंग। कौन बचा हुआ भैया हमारा? वाज लिसनिंग बचा हुआ है। तो क्या आएगा सर यहाँ पर? वाज लिसनिंग आएगा। क्या आएगा भैया? वाज लिसनिंग आएगा। मैंने एक क्वेश्चन से 3 तीर लगाए हैं, मतलब एक क्या बोल रहे हैं, एक तीर से 3 निशाना लगाया मैंने, और तीनों चीज समझाई है। लिसन से कब आता, वाज लिसनिंग क्यों आया, लिसन क्यों नहीं आया, है ना? तो कौन कौन को समझ में आया बताओ भैया, कौन कौन को समझ में आया? जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, जो कि आप सबको करना है। इसको बता दो भैया मैं। हाँ, आंसर तो आप देख लेंगे, कोई बात नहीं। मैं चिड़ी में बोल दिया, बुरा मत मानना, मैं सबको नहीं बोला है, जो आंसर नहीं कर रहे हैं उनको बोला है भैया। तो जरूरी 12वीं क्लास के ले रहे हैं रिमांड पे, 10th क्लास भी रिमांड पे है, सब कोई शक नहीं लेना। वो 10th क्लास पढ़ लेती है अच्छा, तो उसमें मेरी गलती नहीं है, वो तो मेरे दिमाग की गलती है। टारगेट वही है इस बार भी, आज भी रात को 2 या 1:30 बजे तक जगना, ठीक है? टारगेट वही है। मैं बार कह रहा हूँ, एक रात जगने से कोई इतिहास नहीं रचता, हर रात को जगना होगा और हर रात को जगाना होगा। कौन कौन रेडी है इस बात के लिए? जल्दी जल्दी कमेंट करो। बुखार आती है, मुझे खुद बुखार रहती है, मैं अकेले बात बता रहा हूँ, और मैं खुद थक जाता हूँ भैया, मेरे पूरी नसें, पूरा गला इस कदर दर्द होता है रात में, कभी कभी मेरे कांटे करते हैं गले में। पर मैं इसी मकसद से भाई साहब, इस मकसद से काम करता हूँ कि मुझे इस बार 95 वाले स्टूडेंट चाहिए, बस इस मकसद से काम कर रहा हूँ। और मैं सभी के, मैं कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे रहा हूँ किसी स्टूडेंट को कि भाई तुम ये पढ़ लो, सभी को यही पढ़ा रहा हूँ जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ सबको। तो फिर इतना टेंशन क्यों ले रहे हो यार? 12th क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए बात तो एक ही है। अब बताओ क्या कर लूँ मैं तुम्हारे लिए, मैं क्या कर लूँ, माथा फोड़ लूँ? तो अगला क्वेश्चन हमारा है, अब ये कोई कारण सीरीज में नहीं लिखे हैं, क्यों नहीं आया है, तो मैं खुद बना रहा हूँ मेरे हिसाब से। माई पेंटिंग, जल्दीबाजी मत करना, पूरे ऑप्शंस देखना, पूरी 1 मिनट मिलेगी। ऑन माई आवर, डू, डज और ये डन, डू डज और ये डन, डू डज और ये डन। ओ भैया टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई खड़ा है यहाँ, हाँ खड़ा है भाई तुम्हारा। जिस दिन मैं ऊपर चला जाऊंगा ना भगवान के पास, तो बोल देना कि हाँ हमारे साथ कोई नहीं खड़ा है, अभी तो खड़ा है तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ। आई फिल इन द ब्लैंक माई पेंटिंग और माई आवन, यह पेंटिंग मेरे द्वारा मेरे लिए बनाई गई है, जो भी है। डू डज डन, डू डज डन, बताओ। बहुत ही इजी है, इस वक्त सबसे इजी मानता हूं मैं इस बात को।
हाँ, क्योंकि हमें ऑप्शंस देख के काम करना है, ना कि ये देख के काम नहीं करना है कि भैया आईएनजी आ रहा है कि ओन आ रहा है, किसकी बात कर रहे हैं। हमें इनको देख के काम करना है, और मैं भी इनको देख के ही देखता हूं। कोई बात नहीं, 12th क्लास सिलेबस मेरा कराने की जवाबदारी है, मैं खुद करवाऊंगा। तो फिर आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं कि सर बायोलॉजी की आप तो क्लास लेना ही चाहिए आपको, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। और कहीं ना कहीं आपके टीचर्स आपके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि 10th क्लास ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, 12th क्लास भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जिस दिन इनकी एनर्जी दिख जाएगी ना मुझे, जिस दिन मुझे उनकी एनर्जी दिख जाएगी ना, उस दिन उनके लिए बेहतर करेंगे। क्या आएगा, डू डस डन, बताओ। अरे कर लिया होगा ना तुम सबने, मैं बनाने की बारी है। मैं बातों में खो जाता हूँ सर। क्या कर रहा है, अरे बीमार हो जा क्या? नाय, जब तक एकदम लड़ते रहेंगे हम। तो भैया डू आया, डज आया, डन आया। सर मुझे पता है आंसर क्या आएगा, और आपने किसी ने आंसर लिखा होगा तो वेरी गुड, किसी ने तुक्के मारे हैं तो वेरी गुड। अब हमारी बारी आई। मान लीजिए हम डज की बात करें, और ये ई एस आया। अब यह नेगेटिव तो है नहीं बात, तो हम डज लगाएं। हमें पता है कि डू क्या है, हमारी क्रिया है। ए ई एस क्या है हमारा, तो लगाया है हमने प्रेजेंट। इसका मतलब ये पता चल रहा है हमें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। उस हिसाब से तो आई के साथ तो ई एस आता ही नहीं है, तो ये तो पूरा मामला गया हमारा। आई के साथ क्या होता है सर, ई एस तो आता नहीं है। अब बताओ सर, उसने डन का प्रयोग करा, और डू की सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन, डू डिड डन, थर्ड फॉर्म आई। और मैंने अभी हाल जस्ट 2 मिनट पहले बताया था, तो मैं पूरे कान में नीचे ऐसा लगाऊंगा, सारी बत्ती सी बाहर आ जाएगी। हाँ, कि अब मत कहना कि डन आएगा यहाँ, जिसने लिखा है ना कि मैं घुस के मारूंगा आज मैं तुम्हें, या ठीक है कोई बात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ गलती सिखाती है, गलती सीख रहे हैं। मैं कोई नहीं आया, मैं तो मजाक करता रहता हूँ, जस्ट फन फॉर दिस। भैया ऑनलाइन क्लास है, अकेला यहाँ खड़ा है सोनू सर बेचारा। अब आप क्लास देख रहे हैं, मैं क्लास ले रहा हूँ, टीम वहां देख रही है, तो बताओ, इंसान को मजाक मस्ती अकेले करनी पड़ती है ना यार, इसलिए कर लेते हैं। डन इसलिए नहीं आएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डू डिड डन, यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, और ये थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर ना तो आपका वो हैज हैव आया, ना आपका हेड आया, ना ही आपका विल हैव सेल हैव आया। तो इसका मतलब ये कि डन आने से भी रहा, डू आने से भी रहा, सॉरी डज आने से भी रहा। मैंने यहाँ बताया था ना, आई के साथ यस नहीं आएगा, तो कौन आएगा भैया, ये डू आएगा। जिनका आंसर सही आया है, वेरी हाई कांग्रेचुलेशन फ्रॉम पीसीआई इंस्टीट्यूट। हाँ, चलिए भैया अगला है, वहन आई सा राधा। कब देख लिया था मुझे नहीं पता। वहन आई सा राधा, वहन आई सा राधा। मैडम, अरे मैडम वो सब्जी उबा रही है आपकी। नहीं सर, वो नहीं उबा रही है, मैं तो खुद उबा रही हूँ उसको। अरे इतना कहता तो है आप में यार कि आपकी सब्जी आप ही उबा रहे हो। सर वो क्या है, मुझे ना उबी हुई सब्जी अच्छी लगती है। ओके, तो आप ही खाना, हम तो नहीं खा रहे आज, हम नहीं खाएंगे आपकी सब्जी। अब्जी उबी हुई सब्जी अच्छी लगती है बेवड़ी को। बेवड़ी, हाँ, बहुत पानी पीती है आप, बहुत चाय पीती है आप, इसलिए।
इसलिए जो चाय ज्यादा पीता है उसको बोलते हैं बेवड़े, शराब पीता है उसको बोलते हैं बेवड़ा, वो शराब ही है चाय। तो आई सा राधा, सी लगा है वो है, सी टी। अब भैया ऑप्शन देख लेना पहले, ऑप्शन देख लेना भैया। मेक, वाज मेकिंग, और नंबर 3 कौन सा भैया आपका, इज मेकिंग। अब भैया बताओ क्या आएगा। तो लग रहा है कि बीमार टाइप कर रही है, सर्दी जुकाम। अरे नहीं नहीं, हम नहीं बीमार होंगे भैया, हम इलाज करवा लेंगे टाइम से आपसे। फिर बताओ भैया क्या आएगा। ओ भैया 12th 10th सभी रहेंगे अवेलेबल। हाँ, पूरा अटेंडेंस लगा दूंगा वहां पे, जिसका कमेंट लास्ट तक नहीं आया उसका। मेक, वाज मेकिंग, इज मेकिंग, मेक, वाज मेकिंग, इज मेकिंग, सारे स्टूडेंट कमेंट करो, सारे स्टूडेंट कमेंट करो। तब तक हम कोशिश करते हैं कि देखते हैं साइंस क्लास होती नहीं होती है। हाँ ठीक है, आपका आंसर जो भी अभी देखेंगे। अब भैया वहन आई सा, जब मैंने देखा, देख लिया आपने पूरा, देख लिया भैया। ये भूतकाल की बात हो गई यहाँ पे, किसकी बात हो गई, भूतकाल की बात हो गई, जब मैंने राधा को देखा। ओहो, अगर इतना ध्यान पढ़ाई में लगा लेते तो अपना बात नंबर आते तुम्हारे। हाँ, तो वहन ऐसा राधा, सी टी, सी टी। अब हमें पता नहीं है, मेक, वाज मेकिंग, इज मेकिंग। सर मेक क्यों नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा, मैंने जब राधा को देखा वह चाय बनाती है, तो भैया हम पहली बात तो ये कह सकते हैं कि सी मैक्स टी आना चाहिए। क्या हम अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं। अगर अगर मान लो आप बोल रहे हो कि मेक आएगा वहां पर, तो वो क्या आना चाहिए भैया, ई एस आना चाहिए, मतलब एस आना चाहिए, तो एस तो आने से रहा अपना, उसमें एस है ही इसमें। दूसरी बात सर, दूसरा कारण क्या है इसका, इसका ये कारण है कि हम भूतकाल की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं सर हम भूतकाल की, तो दूसरा वाक्य भी हमारा क्या होना चाहिए, भूतकाल का होना चाहिए। अरे होना चाहिए नहीं चाहिए, जब ये भूतकाल का है तो ये भी भूतकाल का होना चाहिए, और तुम भी भूतकाल के, तो मैं भूतकाल, भूतकाल का होना चाहिए, है ना। तो यही कह रहे हैं, तो ये भूतकाल का तो है ही नहीं। यहां पे आया भैया क्या आपका, सी, जो भी आता है आपका सेकंड, मेड, टी आना चाहिए था, पर इसको भी किसका होता सर, फिर आपका पास्ट इंडेफिनिट का तो है ये, इसमें कोई शक नहीं है, पर मेड होना था, ये क्या होना था सर, ये मेड होना था। तो हम क्या कर सकते थे भैया, इसको लगा सकते थे, इसलिए हमारा मेक नहीं आया। दूसरी बात, इस मेकिंग क्यों नहीं आ रहा सर, जब ये भूतकाल का है तो उसको वर्तमान काल का कैसे कर सकते हो, जब मैंने देखा तो वहां चाय बना रही थी, ये होना चाहिए हमारा। हाँ तू बैठ जा बेटा, तेरे को तो बहुत एलर्जी है, बट खरबूजे में से निकला हुआ तरबूज। तो भैया आप किसकी बात आई सर, इज इसलिए नहीं आया, तब ये भूतकाल का है, और इज आता है सर हमेशा वर्तमान काल में, किसमें, वर्तमान काल में। अगर यहां पर आता वहन आई एम सीइंग राधा, सी इज मेकिंग टी, तो ये सही होता। इज इसलिए आता भैया कि जब हम इसकी कंटिन्यू की बात कर रहे हैं तो ये भी कंटिन्यू में होना चाहिए। अब कौन बचा हमारा, वास, तो कौन सा, वास। तो वहन आई सा राधा, मैंने जैसे ही राधा को देखा, मतलब जब मैंने राधा को देखा वह चाय बना रही थी, क्या कर रही थी भैया, वो चाय बना रही थी, क्या कर रही थी भैया, वो चाय बना रही थी।
कौन कौन को समझ में आया? बताओ, कौन कौन को समझ में आया? हाँ ठीक है भैया, ज्यादा लंबी क्लास नहीं रखेंगे, 5-7 मिनट तो और रुकिए कम से कम। और देखो लाइव क्लास में यहाँ समय नहीं लगता, पता नहीं चलता कब 40 मिनट हो जाते हैं। अब आया आपके लायक वाक्य इच्छा। मोहन फिर द ब्लैंक टू द मार्केट डेली। गो, गोस और ये गोन। बताओ क्या आएगा? भैया यहाँ पे इज बार नहीं आया है जो आप गोइंग लगाएंगे, और यहाँ पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? क्या बताओ? अब भाई साहब, सर हमें लगता है ये आएगा। अच्छा, ये आएगा। ओहो, देखते हैं क्या आएगा। सर गोन क्यों नहीं आएगा? गोन है आपकी गो, वैन, गोन। और हर बार समझाया है, थर्ड फॉर्म आ रही है यहाँ पे। तो थर्ड फॉर्म सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लगती है। तो यहाँ पर ना तो हेज आया है, ना हेव आया है, और ना ही क्या नहीं आया भैया, हेड भी नहीं, हेड नहीं आया है, और आपका विल हैव सेल हैव नहीं आया है। तो कैसे कर लोगे तुम गोन का? ये तो रहा आने से। तो इसका मतलब यह है सर कि हम गोविंद लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर मोहन क्या है, एक वचन है, और हम बात जानते हैं कि अफर्मेटिव अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव होता है तो जब ओ आता है तो ई एस आता है। तो हमने अगर सर ओ के साथ ई एस लगा दिया, ये स्टार्टिंग में ही समझाया है, ठीक है? तो हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल? बढ़िया होंगे, रहेंगे, शानदार पढ़ाई करेंगे। 12th क्लास की क्लास खत्म हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि 12th क्लास मस्त तरीके से सो जाए और मोबाइल चलाए, इंस्टाग्राम चलाए, व्हाट्सअप चलाए, स्टेटस देखे, फलाना ढिमका। 12th क्लास की ड्यूटी यह है कि वो पढ़ाई करें, अपने सब्जेक्ट को रिवाइज करें, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी और इंग्लिश। आपके पास तो 5 चाहिए, हमारे 10th क्लास के पास 6 हैं, उनके पास तो अतिरिक्त बाहर है। फिर भी वो आपको छोटों से आपको आज सीख लेना चाहिए, और कहीं ना कहीं पढ़ाई के लिए थोड़ा जिम्मेदार होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है भैया, छोटों से सीखने से कोई छोटा नहीं होता। ज्ञान कहीं से मिले या सीखने को कहीं से मिले, हमें सीखना जरूर चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत पढ़ रहे हैं या पढ़ नहीं रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि 100% मेरे 100% स्टूडेंट 95 से ऊपर बनाए। मेरे 100% स्टूडेंट, पूरे स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पूरे स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। तो हेलो स्टूडेंट, मैंने हर चीज का मतलब समझाया है, मैंने हर कहानी समझाई है, क्यों नहीं आया, कैसे नहीं आया। अगर इतनी मेहनत अगर स्कूलों में होने लग जाएगी ना, होती होगी, उसमें कोई शक नहीं है। कोई मैं नमूना थोड़ी हूँ जो पहली बार आपको ही पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे टीचर मेहनत कर रहे हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।